जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। दिवाली पर 499 साल बाद एक अद्भुत संयोग आ रहा है। चलिए जानते हैं किसका अच्छा समय शुरू हो रहा है और किसके लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, दीपावली का ये त्योहार इस साल शनिवार को 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली के शुभ मौके पर इस साल ग्रहों का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ, ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दिवाली पर धन और ज्ञान का कारक जो बृहस्पति ग्रह है वो अपनी ही राशि में धनु राशि में रहने वाला है और शनि ग्रह अपनी ही राशि में मकर राशि में रहेंगे, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष विदों का कहना है कि दिवाली पर ऐसा संयोग 499 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ग्रहों की ऐसी स्थिति जो है वो 1521 में देखी गई थी। जी हाँ, 1521 में। इस वर्ष एक बड़ा संयोग ये भी बन रहा है दोस्तों, दिवाली और नरक चतुर्दशी एक ही दिन रहने वाली है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके यम तर्पण और शाम के वक्त आंगन में दीपक जलाने और दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, इस साल नरक चतुर्दशी पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेके 6:43 तक रहेगा। इस दिन को नरक चतुर्दशी के साथ दिवाली भी मनाई जाएगी। हालांकि चतुर्दशी तिथि दोपहर 1:16 तक ही रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी जो 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक रहने वाली है। इस अवधि में दिवाली मनाई जाएगी। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह ज्ञान और शनि धन संपत्ति के कारक माने जाते हैं। दीपावली पर गुरु और शनि के स्वराशि में रहने से कई लोगों का भाग्य चमक सकता है। जी हाँ, भाग्य में उथल पुथल तो होकर रहेगी। कई लोगों का भाग्य अचानक से बदल सकता है। ये दीपावली आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आएगी। ज्योतिषियों के मुताबिक वृषभ, कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। जी हाँ, इन लोगों की दीपावली बहुत ही बढ़िया जाएगी। इनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जबकि मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। जी हाँ, इन लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। ज्योतिष विदों का कहना है कि 11 नवंबर से 14 नवंबर तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। दिवाली, धनतेरस और सर्वार्थ सिद्धि योग के बीच खरीदारी करना बड़ा ही शुभ होता है। खास तौर से वाहन खरीदने या व्यापार के शुभारंभ के लिए ये समय बहुत ही खास रहने वाला है। तो इस समय का आप लाभ जरूर उठाएं ताकि आप आपके जीवन में और ऊंचाई पर जा सके। दोस्तों, दिवाली के दिन हनुमान जी, यमराज, चित्रगुप्त, कुबेर, भैरव, कुल देवता और पितरों का पूजन करना ना भूलें। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करें। पूजा के वक्त श्री सूक्त का पाठ करें। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये दिवाली रहने वाली है। दोस्तों आगे आपके लिए दिवाली में साफ सफाई करना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है साफ सफाई के लिए, कुछ खास बातें, बहुत जरूरी बातें आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए। जी हाँ, धनतेरस के दिन ये गलतियां गलती से भी ना करें। हम जानते हैं कि दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई पुराना या बेकार सामान पड़ा है तो उसे तुरंत फेंक दें। इसके बाद ही धनतेरस की पूजा करें। ये भी जान ले कि आपके घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो 6 काम जो धनतेरस के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला काम, अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा ही करने वाले हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें।
कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहने की संभावना रहती है। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई भी चीज या नए बर्तन खरीद सकते हैं, वो अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि धनतेरस के दिन सिर्फ नए वस्तुओं की खरीदारी होती है, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। तीसरा काम, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोए नहीं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। वैसे अगर आप चाहे तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चौथा काम। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करना ही चाहिए। धनतेरस के दिन लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो धनतेरस के दिन किसी भी हाल में घर में लड़ाई झगड़े ना होने दें। पांचवा काम, धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचे। जी हाँ, इस दिन किसी को भी आपको उधार नहीं देना है। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दे। हाँ, अगर आप कोई रुपया पैसा दे तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। छठा और आखिरी काम, धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान ना खरीदे। जी हाँ, इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, तो इस दिन लोहा बिल्कुल भी ना खरीदे। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा करने से भी आपको बचना चाहिए। सोने चांदी से बनी या मिट्टी से बनी माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उसकी ही पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो 6 गलतियां जो धनतेरस के दिन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज हम जानेंगे दीपावली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, दिवाली को अनेक भाषाओं में अनेक नाम दिए गए हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये दियों का त्योहार है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आनंद फैलाने वाला, खुशियां लाने वाला, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको खुश करने वाला, सबके लिए बना बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके काफी सारे अलग अलग कारण हैं। सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार दीपावली को क्यों मनाया जाता है ये मानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वो मान्यताएं हैं, क्यों दीपावली मनाई जाती है, क्यों दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ रामायण के अनुसार कई लोग ये मानते हैं दीपावली को 14 साल का वनवास पूरा करने के पश्चात भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई जो लक्ष्मण है वो वापस लौटे थे वनवास के बाद, तो उसके रूप में मनाया जाता है। कहते हैं उस वक्त उनके नगरी में लोगों ने दियों से दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और घरों की साफ सफाई भी की थी। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य जैसे महाभारत, उसके अनुसार कुछ लोग दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास खत्म करने के बाद पांडवों ने जो वापसी की थी उसके प्रतीक के रूप में मानते हैं। जी हाँ, पांडवों को 12 वर्षों का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो पूरा करने के बाद वो लौटे थे, तो उसके प्रतीक के रूप में भी दीपावली को मनाया जाता है। दोस्तों, कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, धन समृद्धि लाने वाली देवी माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का ये जो 5 दिवसीय त्योहार है वो देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दोस्तों, दीपावली की रात वो दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के साथ साथ दीपावली को भगवान गणेश, माँ सरस्वती और धन के देवता कुबेर को प्रसाद अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग लक्ष्मी की जगह काली की पूजा भी करते हैं। जी हाँ, और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं।
मथुरा और उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और सांझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। दोस्तों, दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या अलग अलग कहानियां दिखाई देती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कुछ और लोगों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह अलग अलग कारणों से जुड़ा है ये दीपावली त्योहार, ये दिवाली त्योहार, और इसके कई कारण हैं और इसके कई नज़रिए हैं। चाहे नज़रिया कुछ भी हो, दियों का ये त्योहार खुशियाँ ही लाता है। हमारे जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेकर आता है। दोस्तों, दीपावली शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के 2 शब्दों से हुई है। एक है दीप और दूसरा है आवली। दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या कहे श्रृंखला या हम कह सकते हैं कतार, मतलब दीपों की कतार, दीप आवली। दीपावली का शब्द इन शब्दों के मिश्रण से बनता है। दीपावली में, घरों के द्वारों में, मंदिरों में लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उड़िया में दीपावली, बंगाली में दीपावली, असमी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में दीपावली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोंकणी और पंजाबी में कहते हैं दिवाली, सिंधी में कहते हैं दियारी और नेपाली भाषा में इसे तिहारी कहा जाता है और मारवाड़ी भाषा में इसे दियाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अलग अलग भाषाओं में इस दिए के त्योहार को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह मनाया जाता है दियों का ये त्योहार। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं।
कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है दोस्तों। नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई ज़रूर करें। जी हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। और मकड़ी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पनाह ना दें।
दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फ़ोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फ़ोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फ़ोटो रखे थे, उन्हें भी साफ़ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ़ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।